सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के तृतीय द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग भक्ति की परम व्याख्या को और भक्ति के परम सूत्र को जानिए कि किस प्रकार से भक्ति अपने अभिन्न स्रोतों को प्राप्त करती है। भक्तों तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। स्वामी जी कहते हैं, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। भगवान के सामने वो भी परम सुंदरी बन के आई और बड़ी मुस्कुराती हुई बातें करने लगी। भगवान से कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। महाराज आपका कोई जोड़ नहीं, गजब के सुंदर है आप। यार तारीफ करने के तरीका देखिए, भगवान खुश हो जाएं इसलिए बोली महाराज आप बहुत सुंदर हो। भगवान बोले धन्यवाद। फिर धीरे से बोली महाराज मैं भी आपसे कम नहीं हूं। तुम सम पुरुष तो फिर नमो सम नारी। मेरी जैसी स्त्री भी आपको नहीं मिली होगी सरकार। और मुझे लगता है आज इस दंडकारण्य में हम दोनों को विधाता नहीं मिलवाया है। ये जोड़ा बनाने के लिए हम और तुम ऐसे ही नहीं मिले, विधाता ने आज मिलवाया है। यह संयोग विधि रचा विचारी, विचार करके विधाता ने हमको मिलवाया है। बहुत बढ़िया जोड़ा बनेगा महाराज, क्या विचार है। भगवान को बड़ी हंसी आई। जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, ये जंगल में कहां से आ गई। और फिर भगवान से कहती है सरकार बुरा मत मानना, मैंने पूरा विश्व भ्रमण करके देख लिया, मुझे मेरी टक्कर का आज तक कोई ढंग का पुरुष नहीं मिला, इसलिए मैं तो कुंवारी रह गई, मैंने तो शादी ही नहीं करी। आज आपको देखकर पहली बार मन में आया कि हाँ कोई तो मिला। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, बुरा मत मानना। हो तो थोड़े से काले हो, सामले हो, पर कोई बात नहीं चलेगा। तुम चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो, भाग्यशाली हो जो तुम्हें पसंद किया मैंने आज। ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान को देख के कहती है पूरा मन तो तुम्हें देख करके भी संतुष्ट नहीं है, पर मन माना कछु, थोड़ा सा मन तुम्हें देखकर मेरा मान जाता है कि तुम चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो। बोलो क्या विचार है। भगवान के तो होश उड़ गए, ये विश्व सुंदरी कहाँ से आएगी भाई। हम जब मिथिला में गए तो हमारी सुंदरता का पूरी मिथिलापुरी में डंका बज गया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोहर अंक निधि लूटने लागी। नर नारी सब दीवानी होकर के हमको देखने के लिए दौड़ पड़े थे। और ये विश्व सुंदरी जंगल में हमको फैल कर रही है कि मेरे सामने तुम भी कुछ नहीं। कौन है, एक बार तो देखना चाहिए था कि नहीं। पर ना, राम जी ने इतनी प्रशंसा सुन के भी एक बार भी शूर्पणखा की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा। रामचंद्र परांदारान चक्षुषा ना भी पश्यति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कभी पर नारी को दृष्टि उठा के देखते ही नहीं। तो क्या आज तक राम जी ने किसी नारी को नहीं देखा होगा। नहीं नहीं, देखते तो हैं, पर शूर्पणखा जैसी को नहीं देखते। यही राम जी आगे चल के जब सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं तो सबरी माँ से क्या बढ़िया बढ़िया बातें किए, नवदा भक्ति का उपदेश दिए हैं। गजगामिनी, हंसगामिनी, भामिनी कह करके बुलाए। बताओ, उस बुढ़िया को गजगामिनी कह रहे हैं। और इतना सुंदर श्रृंगार करके जो खड़ी है उसकी तरफ निगाह उठा के नहीं देख रहे। क्योंकि राम जी बाहर की सुंदरता को नहीं देखते, भीतर की सुंदरता को देखते हैं। तन को नहीं, मन को देखते हैं। मन तुम्हारा कैसा है। हमारी दृष्टि केवल तन तक सीमित रहती है। बाहर की सुंदरता, जैसे कैमरा है, फोटो खींचता है, जैसा शकल सूरत होगी वैसा फोटो आ जाएगा। और एक होता है एक्सरा, जो फोटो नहीं खींचता, भीतर का खींचता है, भीतर तुम्हारे क्या गड़बड़ चल रहा है। उसी प्रकार हमारी आंख तन को देखती है, प्रभु की आंख मन को देखती है। तुम्हारा मन कैसा है। तन चाहे जितना आप शैम्पू साबुन से धो करके पहुंच जाओ, पर मन गंदा है तो राम जी पसंद नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी कहते तन निर्मल नहीं, मन निर्मल होना चाहिए तुम्हारा। तो मन में गंदगी क्या है साहब। भगवान कहते हैं गंदगी हम बताए देते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये छल कपट जो तुम्हारे भीतर भरा है यही तुम्हारे मन की गंदगी है, इसे साफ करके आओ।
और सूपन खा के तो पूरा छल कपट ही भरा है, झूठ तो बोल रही है। ये विद्वत जिभ नाम की राक्षस की पत्नी थी, फिर भी कह रही है मैं कुंवारी हूं, मैंने शादी नहीं करी। सफेद झूठ बोल रही है। तो वाणी भी झूठी, व्यवहार झूठा, रूप रंग भी झूठा। सूपन खा का अर्थ क्या होता है? सूप एवं नखानी, जिसके सूप की तरह जिसके लंबे लंबे नाखून हो। सूप समझते हैं ना, अनाज साफ करते हैं ना माताएं घर में, अनाज फटक के सूप होता है चौड़ा चौड़ा। ऐसे ही इसके नाखून सूप की जैसे लंबे चौड़े थे, इसलिए इसका नाम था सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बड़े बड़े नाखून रखने का भी आजकल देवियों में फैशन चल गया है। तो पर भगवान कहते हैं तुम जैसी भी हो वैसी आओ, पर हो कुछ और बनो कुछ। ये बनावटी बातें और बनावटी रूप रंग हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, तो सूपनखा का हर व्यवहार छल कपट से भरा था, इसलिए राम जी ने नहीं देखा। खैर, पूतना को देखकर कन्हैया ने आंख बंद क्यों किया? कन्हैया ने सोचा राम अवतार में सुंदरी आई तो हमने किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, उनको देख के काम चला लिया। सीता ही चितय कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। जानकी जी को देखकर प्रभु ने सूपनखा को जवाब दे दिया। पर कन्हैया ने देखा हमारे तो सामने सुंदरी बन के पूतना खड़ी है और किशोरी जी ना दाएं हैं ना बाएं हैं। हमारी किशोरी जी यहाँ तो है ही नहीं आसपास कहीं, तो देखूं तो किसे देखूं? और दृष्टि का उचित पात्र कोई न सूझे तो आंख भले ही बंद कर लेना, पर कुपात्र पर भूल के भी कभी दृष्टि मत डालना। इसलिए कन्हैया ने नेत्र ही बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। चरा चरात्मा सनिमीलते क्षण। अब क्या सोच के आंख बंद करी, वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। पर आचार्यों ने इसके खूब सारे भाव दिए हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। पूतना ने जैसे ही सोता हुआ बालक समझ करके लाला को उठाया, गोद में लेके जहर लगा हुआ स्तन पिलाया। भगवान ने उसका पहले तो विष पिया, फिर दूध पिया और साथ में प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसी प्राण खिंचने लगे, दर्द के मारी चीखने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमित प्रभाषिणी, बड़ी जोर से चिल्लाई, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और जिसे पकड़ लिया उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अब तो पूतना लाला को लेकर बड़ी जोर से भागी और जैसे भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी और ऐसा विशाल इसने अपना शरीर प्रकट कर लिया कि 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं पतमानोपि तद्देह, उसका शरीर जब धरती पर गिरा तो त्रिगव्यूतींतर द्रुमान, गव्यूती माने 2 कोस और 3 गव्यूती का मतलब 6 कोस तक के वृक्ष टूट के धराशायी हो गए। जरा सोचिए कितना बड़ा शरीर बनाया होगा उसने, उसका कितना भयंकर शरीर होगा कि 6 कोस तक के वृक्ष उसके शरीर से टूट के गिर पड़े मरते समय। महात्मा लोग तो कहते हैं जहां उसका हाथ गिरा वो हाथरस बन गया, जहां कान गिरा वो कानपुर बन गया, जहां उसकी अलकें गिरी वो अलीगढ़ बन गया। पर ये सब भागवत में नहीं लिखा है, महात्मा लोग कहते हैं। पर शरीर उसका महाविशाल था, ये पक्की बात है। धरती हिल गई तो जसोदा जी डर गई, हे भगवान ये भूकंप कैसे आयो, ये आवाज कहां से भाई। मैया दौड़ के लाला को देखवे गई तो देखें पालना सूना, लाला गायब। अब मैया चिल्लाई मेरो छोरा कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। अब ग्वाला घबराए गए। नंद बाबा अपने भरोसे घर छोड़ के गए थे, भैया छोरा को पता लगा कौन उठा के ले गयो। भाग करके बाहर गए तो पहाड़ जैसा पूतना का शरीर मरा हुआ पड़ा था, उसके पेट पर बैठे बैठे कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा के खेल रहे थे। बोल नंद के लाला की। ग्वाला भाग करके नसैनी लेके आए और नसैनी पर चढ़ करके वो पूतना के पहाड़ जैसे पेट से लाला को उतार के लाए, मैया की गोद में दिए। जब मैया का मुस्कुरा के कन्हैया ने स्तनपान किया तब मैया की जान में जान आई।
भाई छोरा तो मेरो ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है? इतनी बड़ी महापापनी राक्षसी अपने आप कैसे मर गई भाई? एक ग्वाला बोलो मैया मैं बताऊं कैसे मरी? बोले बता। बोले मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी जोर से भगी, इतनी जोर से भगी कि लगी ठोकर और दम दी से गिर के मर गई। अब ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मारी होगी। दूसरों बोलो क्यों रे, ठोकर खा के मरी होती तो मौके पर ना गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ ये भी बात सोचने की है। अब बहस होने लगी, इधर ब्रजवासियों में बहस हो रही है कि आखिर के मरी तो मरी कैसे पूतना। तब तक नंद बाबा मथुरा से वापस आ गए। ब्रजवासी दौड़ के बोले बाबा गजब है गयो। कहा भयो? अरे बाबा तुम चले गए मथुरा और पूतना घुस गई तेरे घर में, छोरा को लेके भाग गई, और बड़े गजब की बात ये भाई कि अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी है। नंद बाबा बोले भाई ब्रजवासियों में मान गयो कि मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकरो भाई। वहां ने मोते मथुरा में पहली भविष्यवाणी कर दी कि तेरे घर में संकट आए बे बारो है, तू जल्दी भाग। और देख ले बाप कितनो गजब को भविष्य वक्ता के बाकी बात पक्की निकली। मैं घर ना पहुंच पायो तब तक तो आफत आई गई। और एक बात बताऊं ब्रजवासियों, जब से वहां ने कही के संकट आए बे बारो, तब से ही मैंने माला से टिकाई, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, मेरे गोकुल की रक्षा करियो। यूं ही भजन कर तो आयो, देख ले मेरे भजन को चमत्कार। जो नारायण ने या पूतना में एक धमुकरा धर दियो सो मर गई, और साक्षात गोविंद ने नारायण ने मेरे छोरा की रक्षा कर ली। ब्रजवासी बोले बाबा अब समझ में आई ये पूतना कैसे मरी। इतनी देर से हम यही गणित लगा रहे थे, तो मरी कैसे? ये सब तेरे भजन को चमत्कार है बाबा, हमें समझ में बात आ गई। पर एक ग्वाला बोलो बाबा पूतना तो मर के चली गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ता में मरी पड़ी। अब ये बताओ कहाँ ठिकाने लगाएं? नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लाओ, या के हाथ पैर काटो, और जितने वृक्ष टूटे पड़े हैं या के ऊपर पटको, लगा दो या में आग। ब्रजवासियों ने वही किया। जैसी अग्नि दाह किया तो ऐसी खुशबू निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित बोले महाराज ये तो महापापनी थी, इसके जलने पर सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापिनी है? अरे जिन प्रभु का नाम लेके जो मरता है वो तर जाता है, जो साक्षात प्रभु को ही छाती से चिपका के मर रही है उसके कल्याण में क्या संदेह हो सकता है? पूतना जैसी पापनी को भी भगवान ने मां के समान गति प्रदान कर दी कि बुरी भली जैसी भी हो, पर इसने काम तो मेरी मां जैसा किया है, और रिश्ते में भी मेरी मौसी लगती है। मौसी का मतलब है मां जैसी, तो रिश्ते में मौसी और काम है मां जैसा। मां ही एक बच्चे को स्तनपान कराती है, उसने मां जैसा व्यवहार किया है, तो मैं भी मां के समान ही गति प्रदान करूंगा। तो जो धाम जसोदा मैया को बाद में मिला वो मौसी जी को पहली भगवान ने प्रदान कर दिया। ऐसा परम दयालु भगवान के अलावा कौन हो सकता है जो पूतना जैसी राक्षसी में भी दोष नहीं देख पाए? भगवान को किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं। जो नोट कहीं ना चलता हो ना, वही दान पात्र में ठाकुर जी के चल जाता है। भगवान के यहाँ खरे घोटे सब चलते हैं, क्योंकि भगवान किसी का दोष नहीं देखते। सुखदेव जी कहते हैं जो भी पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम पूर्वक कहेगा और सुनेगा, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के पाद पद्मों में दिव्य प्रेम प्रदान करने वाला यह पावन प्रसंग है। बोल पूतना मर्दन भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब एक दिन भोले बाबा के मन में उमंग उठी, मेरे प्रभु ब्रज में प्रकट भये, चलो एक बार हम भी दर्शन करे आवे। तो हमारे भोले बाबा ने किया अपना श्रृंगार है। भोले बाबा ने बढ़िया भस्म का पाउडर लगाया, नरमुंडों की माला का हार लटकाया, सांप बिच्छुओं के आभूषण धारण किए, भुजगेंद्र हारम, और बढ़िया चंद्रमा अपनी जटाओं में सजाया, और एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेके भोले बाबा चल पड़े। बोल शंकर भगवान की। भोले बाबा ने कहा मेरे प्रभु पधारे हैं तो चलो दर्शन करे आए। जैसे ही गोकुल में आए, डमरू बजाते हुए जब पता चला कि नंद भवन इधर है, तो भवन में जब घुसने लगे तो
रोक दिए गए। ए बाबा, अरे गहरे नच्चू खैरे, हर किसी को भीतर प्रवेश नहीं मिलता। एक बार हम धोखा खाए बैठे हैं, एक पापनी पूतना घुसे आई, लाला को लेके भाग गई होती, बड़ी मुश्किल से लाला के प्राणन की रक्षा भई है। तब से मैया ने आदेश दिया है कि अपरिचित व्यक्ति बिल्कुल घर में नहीं घुसा जाए। पहले अपना परिचय दो। बोले बाबा ने कहा भैया हम बहुत दूर से आए, आपको नाम का है, गांव का है, पूरा बताओ। बोले हमारा नाम है आचार्य शंकर और हम काशी में के विद्वान हैं, काशी से आए। बोले ओहो शंकराचार्य हो, आचार्य शंकर आपको नाम है, ठीक है। तो गोपियों ने कहा बाबा रुको, हम मैया ते आज्ञा ले आए, मैया आज्ञा देगी तो प्रेम से चले जाइयो, नहीं तो को बने रहो, बिना मैया के आज्ञा के तो हम तुम्हें घुसन ना देंगी। तो गोपियां भीतर जाके मैया ते बोली सुन मैया, बोलो बहना, रे मैया तोरे द्वारे जसोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, रे मैया तोरे द्वारे जसोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, रे मैया तोरे द्वारे जसोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। परंतु मैया है तो वो बाबा विचित्र, वेशभूषा बाकी बहुत खतरनाक है। कैसी वेशभूषा है? गोपियों ने वर्णन किया, अंग भभूति गले मुंड माला, अंग भभूति गले मुंड माला, मैया अंग भभूति गले मुंड माला, अंग भभूति गले मुंड माला, शेष नाग लपटायो, शेष नाग लपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा, बाको तिलक भाल चंद्रमा, बाको तिलक भाल चंद्रमा, बाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो जोगी, घर घर अलख जगायो, रे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, रे मैया तोरे द्वारे जसोदा तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया तो सुनते ही घबरा गई, न जाने कैसे कैसे लोग आ रहे। पूतना लेके भाग गई थी, ये कोई बाबा कोई एरो गैरो ना होए। एक काम करो बहना, ऐसे खतरनाक बाबा है घर में मत घुसन दो, वो जो मांगेगा वो दरवाजे पे दे के ले दे के दफा कर दूंगी, भीतर ना घुस जाए, नहीं तो कोई सांप बिच्छू टपक गयो और मेरे घर के काऊ बिल में घुस गयो तो मुझको तो रातों रात नींद ना आवे वारी। तो मैया एक थाल में सोने की मोहरें, खूब आभूषण वस्त्र ले करके बाबा जोगी खुश करवे के ताई दरवाजे की तरफ चल पड़ी। लेकर भिक्षा चली नंद रानी, लेकर भिक्षा चली नंद रानी, हाँ लेकर भिक्षा चली ब्रज रानी, लेकर भिक्षा चली ब्रज रानी, कंचन थार भरायो मैया, कंचन थार भरायो ओ मैया, कंचन थार भरायो मैया, कंचन थार भरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा बाबा जाओ आसन पर, लो भिक्षा बाबा जाओ आसन पर,
मेरो बालक है डरायो हो जोगी, मेरो बालक है डरायो, हे जोगा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। भैया बोलिए बाबा जो चाहिए सो ले जा और यहाँ से रास्ता नाप, घर के भीतर ना घुसन दूंगी तो को। बाबा बोले ए मैया तूने मुझको कोई लोभी लालची बाबा समझ रहा को है का? रुपया पैसा से मैं हाथ ही ना लगाऊं, मैं महान अवधूत त्यागी बाबा हूं। वो ये रुपया पैसा को प्रलोभन मत दे, मैं तो तेरे छोरा को दर्शन करवे वाकू आशीर्वाद देवे के ताई आयो है, और तू ये रुपया और सोने की मोहरे मुंह दिखाई रही है। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, मैया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया हो मैया, ना ये कंचन माया, हो मैया ना ये कंचन माया, मैया ना ये कंचन। तो क्या चाहिए बाबा? अपने बालक का दर्शन करा दे मैया, अपने बालक का दर्शन करा दे मैया, अपने बालक का दर्शन करा दो मैया, अपने बालक का दर्शन करा दो मैया। मैं दर्शन को आयो मैया, मैं दर्शन को आयो, रे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, रे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया बोलिए बाबा तो को कमी पड़ रही हो तो और मांग ले, जो चाहिए सो ले ले, पर छोरा को देखने की बात मत करियो। तेरी वेशभूषा देख के मेरी धड़कन तेज है गई, मेरो नेक सो छोरा घबरा जाएगा, डर जाएगा, सांप बिच्छू तेने तूने लटका रखे अपने शरीर में। बोले बाबा ने कहा मैया तुम ये सब मेरे पालतू हैं, तू इनते काय को घबरावे, ये कोई कछू ना बोलेगो, एक झलक तू अपने लाला की मुंह को दिखाई दे। मैया ने कहा देख तो को मैंने 10 बार समझा दियो, लाला से मिलवे की बात मत कर, जो चाहिए सो और मांग ले। बोले बाबा ने कहा सुन मैया तेनू अभी बाबा को हटना है, देखो ये जोगी का हट है, जब तक दर्शन ना करूंगो तेरो देहरी ना छोड़बे बारो, घर ना छोड़बे बारो, अलग भोले करके बाबा ने लेके त्रिशूल गाड़ दियो धरती में। मैया तो घबरा गई, बाबा तो बहुत खतरनाक है भाई, बहुत ही जिद करे ये तो। मैया ने हिम्मत बांध के कही सुन बाबा ये धमकी काऊ और है दियो, मैं तेरी धमकी में आवे वारी ना है, तू बैठो रहिए दरवाजे पर, मैं चली अपने भीतर। बाबा बोले आज नहीं तो कल जादना छोड़ा बड़ो है जाएगा, कबू तो घर के बाहर निकालेगी, जादना तू घर के बाहर लाएगी, वादना दर्शन करके तेरो घर छोड़ोंगो, वैसे जावे बारो ना है, यहीं आसन जमा करके समाधि लगा लूंगो। मैया बोली तू बैठो रहियो दरवाजे पे, मैं दूसरो दरवाजो फुरवाए लूंगी, पत्तों को दर्शन ना दूंगी। और यूं कह के मैया तो भीतर जिद पकड़ के चली गई। अब बाबा बड़े परेशान है, भगवान बरसन बाद तो काशी से हैं ज्ञान बापी से निकल के आए हैं लाला के दर्शन करवे, परंतु मैया जिद करके दर्शन ही ना दे रही, अब क्या करे। तो भोले बाबा ने डमरू बजाना चालू किया। जैसी बाबा का डमरू सुना गोविंद ने, ओ मेरे भोले बाबा आए मिलवे के ताई। अब तो गोविंद के मन में भी मिलने की उमंग उठने लगी। कैसे मिले? तो कन्हैया ने बड़ी जोर जोर से रोनो चालू कर दिया। जो रोने की आवाज सुनी तो भोले बाबा ने और जोर जोर से डमरू बजाना चालू किया। चलो दर्शन ना है
ठहरे पर कम से कम सुनाई तो पड़ रहे हैं उनकी आवाज। जैसे ही बाबा ने डमरू बजाया, मैया बोली, ए बाबा ये डमरू बजावो बंद कर, हमारो छोरा रोबे लग गयो। बोले बाबा ने कहा, मैं रोबावे बारो ना है, मैं तो हंसावे बारो हूं। तो अपने छोरा लेके आ, 1 मिनट में रोबो बंद है जाएगो और हंसवे लग जाएगो। गोपियां बोली, मैया ये बाबा जब इतने विश्वास से कहे तो चलो एक बार दर्शन कराई दो याकू, संत हैं आशीर्वाद देंगे। मैया बोली, वो तो सब ठीक है, पर बहना याके सांप बिच्छू देख देख के मुझे तो डर लगे। बोले ना ना मैया, हम सब खड़ी हैं, कोई कछु ना करे वो, तू लाला ने दर्शन कराए दे यार। बाबा है बड़ो बिचारो बड़ी देर से डमरू बैठो बैठो बजावे। तो मैया को दया आ गई, लाला को लेके डरती डरती बाहर आई। जो बोले बाबा ने लाला के दर्शन किए, एकदम उछल के खड़े हो गए, डमरू बजा के नाचने लगे। मैया बोली, ए बाबा वहीं बैठो रहे, मेरे पास में मत आइयो, दूर से ही दर्शन कर ले। तो बाबा बोले, मैया तू देख तो सही, अभी याकू ऐसो हंसाऊंगो कि जिंदगी में दोबारा कबू रोवे कोई ना है। अच्छा महाराज, बड़ी कृपा होगी। बाबा आए और डमरू घुमावे लगे। अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलक। और जैसे बाबा ने डमरू घुमाया, कन्हैया का रोना धोना बंद और बड़ी जोर से किलकारी मार के हंसवे लगे। बोल नंद के लाला की मैया हंसवे लगी। बहना बाबा है तो चमत्कारी भाई, मैंने कितनी कोशिश करी पर लाला को रोबो बंद ना कर पाई। और बाबा ने भगवान जाने कौन सो डमरू बजा करके मंत्र पढ़ दियो, एकदम किलकारी मार के हंसवे लग गयो। ये तो बाबा ऐसो आशीर्वाद दे के जाइयो कि मेरो लाला जीवन में कभू रोवे ना है, ऐसो ही हंसतो रहे। बाबा बोले, मंत्र तो पढ़ दूंगा पर एक समस्या है। का समस्या है? बोले, तेरे लाला को मैं अपनी गोद में बैठा के ही वह मंत्र को पढ़ सकूं, तभी मंत्र काम करेगा। मैया बोली, तो फिर रहने दे बाबा, तेरे पूरे शरीर में सांप बिच्छू डोल रहे, मैं तो ऐसे ना बैठाऊंगी। बाबा बोले, काय को घबराए रही है, ये सब मेरे पालतू हैं, कोई कछु ना करेगा, बस 2 मिनट के ताई गोदी में बैठा दे। गोपियां बोली, मैया हमें तो या बाबा पे भरोसा है, 2 मिनट की बात है, बैठा दे। ठीक है बहन, तुम कह रही हो तो बैठा दो। मैया ने डरते डरते लाला को बाबा की गोद में बैठाया और बाबा ने जैसी लाला को गोद में लिया, आनंद की प्रेम समाधि लग गई। और शंकर भगवान की आनंद में डूब गए बाबा, आंख बंद करके प्रेम समाधि में चले गए। मैया समझ रही है मंत्र पढ़ रहे होंगे, बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई है। बाबा को प्रेमानंद में डूबे हुए देखा तो गले में लिपटा हुआ जो नाग था वो सरकने लगा नीचे की तरफ लाला का दर्शन करने। और जैसे ही सांप का फन लाला के पास आया, कन्हैया ने उसको हाथ से पकड़ना चालू कर दिया। और जैसे ही पकड़ते हैं फन ऊपर उठ जाता है, फिर नीचे आते हैं तो फिर पकड़ते हैं। मैया तो घबरा गई, ए बाबा जल्दी से आंख खोल, तेने गजब कर दियो। मैया जोर से चिल्ला पड़ी तो बाबा की समाधि खुल गई। और जैसे ही बाबा ने देखा कि नाग का मुंह पकड़ रहे हैं तो हंसने लगे। मैया तेरे छोरा के लक्षण समझ में आ गए, पैदा होवे की देर ना भई, सांप को फन पकड़वे लग गयो, आगे चल के बड़े बड़े नागन को नाथवे बारो निकलेगो। ये तो मैया बोली, जैसो निकलेगो मैं सब देख लूंगी, पर मेरे लाला जल्दी वापिस कर। बाबा ने तुरंत बड़े प्यार से मैया की गोद में दे दिया और कहा, मैया चिंता मत कर, मेरो मंत्र पढ़ गयो, मेरो काम है गयो, अब तू अपनी गोद में रख, मैं ऐसो जादू टोना करके जाऊंगो कि या के ऊपर काऊ को जादू टोना ना चलेगो, हमेशा तेरो लाला हंसतो रहेगो। और यूँ कह के डमरू बजा बजा के नाच नाच के हमारे शंकर बाबा तो भगवान की परिक्रमा लगाने लग गए, नाच नाच के परिक्रमा लगा रहे हैं। पंच बेर परिक्रमा करके, पंच बेर परिक्रमा करके, बोले पंच बेर परिक्रमा करके, पंच बेर परिक्रमा करके, श्रृंगी नाद बजायो भोले, श्रृंगी अलग भोले, भोले श्रृंगी नाद बजायो भोले, श्रृंगी नाद बजायो, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया,
सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जायो मैया, जुग जुग जिए तेरो जायो। रे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया, बाला जोगिया, बाला जोगिया, बाला जोगिया, बाला जोगिया, बाला जोगिया। बोल शंकर भगवान की। जय। परिक्रमा लगा करके भोले बाबा ने गोविंद के चरणों का तो ध्यान करके चरणों को अपने माथे से लगाया और सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए मैया को दिखाने के लिए कहा, जुग जुग जीवेरी। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं भोले बाबा। देखो महादेव की प्रतिष्ठा हुई है और भोले बाबा यहाँ विराजमान है, तो कन्हैया का भोले बाबा से बड़ा गहरा संबंध है। हरि और हर दोनों बड़े घनिष्ठ हैं। तो भोले बाबा मन में तो प्रभु का आशीर्वाद ले रहे हैं, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और मैया को दिखाते हुए कह रहे हैं, अरे जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना, मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी। यशोदा मैया तेरो ललना, अरे बड़ भागिन तू मात जसोदा ऐसो सुत तेने जायो, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो, मैया बड़ भागिन तू मात जसोदा ऐसो सुत तेने जायो, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। अरे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन को दिखिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने को दिखलायो, ताकू डार झुलावे पलना तेरो ललना, ताकू तार झुलावे पलना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बधाई हो। अरे धन्य घड़ी जब होय जसोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कहकर बोले, धन्य घड़ी जब होय जसोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कहकर बोले, अरे नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, ऊपर बात दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, लाला घुटवन घुटवन डोले, लाला घुटवन घुटवन डोले, ओ कान्हा घुटवन घुटवन डोले, लाला घुटवन घुटवन डोले, पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना, हो जुग
जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। भोले बाबा की जय हो। बलिहारी। साक्षात महादेव जिन्हें योगी राज कहते हैं, अरे जिनके ऊपर माया काम का काल भी कोई डरे प्रभाव नहीं जाके पड़ा, डर जिनको भक्तन का को भी कोई हितकारी। प्रश्न माया उन काल साक्षात डरे जाके डर भक्तन महाराज को ने हितकारी। मैया माया काल डरे आते हैं, जाके डर देख कर भक्तन वह को ब्रह्मांड हितकारी। संसार बहुत ही चकित होता है कि अघोर हितकारी। अरे अपने सुत को मर्म न जाने, जो कि एक अपने सुत को मर्म न जाने तू भोरी महतारी। अपने सुत को मर्म न जाने तू भोरी महतारी। ओ मैया तू भोरी महतारी। मैया तू भोरी महतारी। जग में ना है या की तुलना तेरो ललना। जग में ना है या की तुलना तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। ओ मैया सोवे पलना। जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। ओ मैया सोवे पलना। मैया सोवे पलना। बोल नंद के लाला की जय। इस प्रकार से विविध देवी देवता वेश बदल बदल के गोविंद के दर्शन के लिए ब्रज में पधारते हैं। आज कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। हम लोग साल में एक बार अपना जन्मदिन मनाते हैं, पर मैया हर महीने मनाती है। महीने में कब? जब जब लाला का जन्म नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र जब भी आता है, मेरो लाला यही नक्षत्र में जन्म लिया है मेरे लाला ने, मैं तो आज गीत गवाऊंगी। मासिक पर्व मनाती है। तो मैया ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया। आज लाला का जन्म नक्षत्र है। खूब नवा धुवा के मोटो मोटो काजर डिठोना से सजाए करके पालने में सुलाई दिए। लाला जैसी सोए तो मैया को लगा जब तक छोरा सोवे तब तक घर को कछु काम निपटाए लो, और सुला करके जैसी खड़ी वही कि लाला ने एकदम करवट बदल ली। मैया तो नाच भी लगी, मेरो छोरा बड़ो है गयो, देख ले अपने आप ही आने करवट बदल ली। आज तो विशेष गीत गवाऊंगी। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई। नाई बोलो काय बात की दुहाई? बोल कह दीजो करवट बदलवे को बिल हुआ है। छोरा ने आज पहली बार करवट बदली है अपने आप, इसलिए विशेष गीत गवेंगे। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी, ले ले बधाई। गोपियां भागी भागी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली बहनाओ खूब खूब बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाइयो। छोरा मैंने अब हाल ही सुबायो है। हल्ला मचाओगी कच्ची नींद जग जाएगो। कच्ची नींद जगेगो तो रोवेगो, परेशान करेगो। एक शांति से रहो। गोपियां बोली तो हमका तेरी सूरत देखवे आई हैं, तेरे बुलावे पे आई हैं, तो गाएंगी बजाएंगी नहीं कहा, और गाएंगी बजाएंगी तो घर में हल्ला ना मचेगो। तो कुछ छोरा सुबानो है तो फिर हमें काहे को बुला लियो। मैया बोली नाराज मत हो बहना, तुम चाहे जितना हल्ला मचाओ, पर न कि यार शांति से एकांत में सुबाए दो, तब हल्ला मचाते रहियो। और मैया ने सोते हुए लाला का पालना उठा लिया और बाहर बैलगाड़ी रखी थी, वह गाड़ी के नीचे लटकाई दियो, और माट मटका आंगन में जितने रखे थे उठवाए के गाड़ी के ऊपर धरवाई दिए। आंगन खाली। मैया बोली बहना अब प्रेम से गाओ बजाओ नाचो कूदो,
मैंने छोड़ा है, एकांत में सुवा दियो, अब कोई परेशानी ना है। फिर क्या था, सब गोपियां ठुमकने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। और जैसे ही गीत गवना प्रारंभ हुआ कि लाला की नींद खुल गई। हल्ला सुनकर नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ दृष्टि घुमा के देखा और मन में सोचा, वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं और जाके लिए गीत गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। भाई हमारे गीत, हमारा उत्सव, तो हमको बाहर क्यों लटका दिया? चलो भीतर चले। पर चलना तो अभी हमको आता ही नहीं है, कैसे चले? तो एक ही उपाय समझ में आया कि रोना प्रारंभ कर दो, सोई मैया उठा के ले जाएगी। ऐसा सोच के माधव ने जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। पर बड़ी देर तक गला फाड़ के रोते रहे, काउने ना सुनी। सब गाने बजाने में मस्त गोपियां। नैवाश्रणोद वै रुदितं सुतस्य सा रुदं स्तनार्थी चरणाबुदक्षपत। बहुत देर तक रोने पर भी जब किसी ने नहीं सुना तो भगवान को बहुत बुरा लगा कि हमारे लिए गीत गब रहे हो, हम ही गला फाड़ के रो रहे हैं, कोई देखने वाला भी नहीं। कभी कभी विवाह शादियों में बाराती लोग माल छानते हैं और दूल्हा बेचारा भूखा ही बैठा रहता है, किसी को ध्यान ही नहीं जाता कि इस बेचारे ने भी कुछ खाया कि नहीं। तो भगवान को लगा हमारे गीत गब रहे हैं, हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, अब क्या करें? तो रोते रोते माधव की दृष्टि गाड़ी पर गई। जब ध्यान से देखा कि सकटासुर बैठा है गाड़ी के रूप में, तो माधव मन में मुस्कुराए, मामा जी आप भी बड़े मौके पर आए। और रोते रोते कन्हैया ने घुमा करके एक लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी। सब माट मटका फूट गए, गाड़ी उलट गई। धमाधम की आवाज़ सुनते ही मैया सब गाना बजाना भूल गई, भागी भागी बाहर आई। जो उल्टी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गए हो मेरो कन्हाई? ग्वाला भागे भागे आए और उल्टी भई गाड़ी में से लाला को निकाल करके मैया की गोद में दिए। और जब हंसते हुए लाला ने मैया का स्तनपान किया, तब मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान तो कोई आयो ना है, बैल सांड भी यहाँ से कोई निकरो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी कैसे पलट गई एकदम। तब दो छोरा भागते आए, मैया हम बताएं? हाँ बेटा बताओ। बोले मैया तेरो लाला रोवे लगो, तो हमने सोची जाए उठा के तेरी गोद में दे आए। और जब तक तेरे छोरा के पास पहुंचते तब तक यानी हमारी आंखन के सामने रोते रोते भोल लात मारी कि धम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, भांग पी के निकले हो घर ते, या कल के नेक से छोरा ने इतनी जोड़ की लात मारी कि गाड़ी पलट डारी? भाग आते छोरा के मैया तेरी सौगंध खा के कह रहे, अपनी आंखन देखी बात बता रहे हैं। रुदिता ने न पादे न क्षिप्त मेतन न संशय। हमारी बात पर संशय मत कर, तेरे छोरा के पादप प्रहार से, ठोकर से ही गाड़ी पलटी है। पन्नते श्रद्धा धरे गोपा बाल भासित मित्युत। किसी भी ब्रजवासी ने बच्चों की इन बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं किया। सब बूढ़े बुजुर्ग आकर बोले छोरन की बातन पे कायकू माथा पच्ची करो, देखें कछू बोले कछू, बच्चन की बातें हैं, छोड़ो इन बातों को। बच्चन को डांट के भगा दिया, किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया। और इस प्रकार भगवान के द्वारा सकट भंजन हुआ। सकट माने गाड़ी। अब एक दिन की बात, मैया गोद में लेके बड़े प्यार से लाला को अपना स्तनपान करा रही थी। अचानक तृणावर्त नाम का दैत्य तूफान बन के आ गया। जो चक्रवात चलता है ना, गोल गोल आंधी, उस आंधी का रूप बना करके दैत्य तृणावर्त आ गया। दूर से देखते ही भगवान समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। हमारी भी बहुत इच्छा है रही थी ऊपर उड़वे की, तो मामा जी ने व्यवस्था भेज दी। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो या उड़न खटोला मैंने घमू सैर सपाटो करे, पर मैया गोद में लिए बैठी है, उतारी ना रही। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाना चालू किया। थोड़ी देर में इतने वजनदार हो गए कि मैया को गोद में लेना भारी पड़ गया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। जब ज्यादा वजनदार हो गए तो धरती में उतार के मैया आंख फाड़ के देखने लगी, हे भगवान हल्को फुल्को मेरो नेक सो छोरा, और अब इतनो वजनदार भारी भारी कैसे है गयो भाई। कन्हैया ने मुस्कुरा के देखा तो मैया मोह में पड़ गई। अरे हंस के बोली मैं समझ गई 2 घंटा से बैठी बैठी आकू दूध जो पिवाई रही हूँ, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी भारी है गयो।
अब बताओ, छोरा दूध पी के भारी आ जाए। पर मैया को जम गई बात और बोली, लाला थोड़ी देर खेल कूद के ने हल्को है जा, तब गोद में लाऊंगी। और खेलता हुआ आंगन में छोड़ के मैया भीतर कछु काम से चली गई। मिल गया मौका तृणावर्त को, वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए, पूरा ब्रजमंडल देख लिया। पर जैसी ब्रज के बाहर जाने को हुआ तो भगवान ने वजन बढ़ाया, गला दबाया। अब तो वजन के मारे तृणावर्त घबराया, मुड़ मुड़ के देखने लगा, जल्दी जल्दी में कहीं काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। अरे बच्चों में कहीं इतना वजन होता है, ये इतना भार। मुड़ मुड़ के देखे बार बार। भगवान को मन ही मन हंसी आई। अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटको। तम अंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। प्रभु ने उसका सिर पकड़ के पत्थर पर लाके पटका, गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त मारा गया, तूफान शांत हुआ, मैया भाग करके बाहर आई और जो तृणावर्त के पास खड़े कन्हैया को देखा, तुरंत लाला को उठा के छाती से लगाया। हे भगवान, आज मोई पक्को विश्वास है को काउए ना मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जाए। मैंने जब काऊ को कछूना बिगाड़ो तो मेरो कोई कैसे बिगाड़ लेगो। ऐरे गहरे नत्थु घेरे न जाने कहां से चले आवे और अपने आप मर जाए। हिंसस्व पापे न विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। इस प्रकार कह के मैया ने लाला को अपने हृदय से लगा लिया। ये तो है भगवान की बाल लीलाएं, पर इन बाल लीलाओं में भी रहस्य छुपा है। थोड़ा उस रहस्य पर भी चिंतन करें, विचार करें। भगवान ने जो लीलाएं करी सबको मालूम है, तो बार बार सुनने की जरूरत क्या है। इसलिए जरूरत है कि इन लीलाओं का संबंध कहीं ना कहीं हमसे भी जोड़ा हुआ है। क्या संबंध है, ध्यान से सुनिए। देखो, कथा में सब प्रकार के श्रोता होते हैं। आप स्कूल में पढ़ाने जाओ तो प्राइमरी वालों को अलग ढंग से समझाओगे, पढ़ाओगे। हाई स्कूल वालों को अलग ढंग से, एमए वालों को अलग ढंग से, कक्षा के अनुसार आप पढ़ाओगे। पर सत्संग में प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक के छात्र एक साथ बैठते हैं और प्रोफेसर एक वक्ता। अब उसको प्राइमरी वालों का भी ध्यान रखना है और एमए वालों का, हाई स्कूल वालों का, सबका ध्यान रखना है। इसलिए कथा में हर स्तर की चर्चा होती है। जो बात आपके गले उतर रही है तो समझ लो आपके कक्षा की बात चल रही है, और जो बात आपके सिर के ऊपर से निकल रही है तो समझ लो दूसरे के कक्षा की बात हो रही है। आप धैर्य के साथ सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ये तो रही लीला पक्ष की बात। अब अध्यात्म पक्ष क्या है? ये जो ब्रजमंडल है ना, ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रजति भगवत समीपे स ब्रजः, जो तुम्हें भगवान के निकट पहुंचा दे, भगवान से मिला दे, उसका नाम है ब्रज। तो ब्रज नाम इस शरीर का भी है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बड़े भाग्यमान उस तन पावा। मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, अतः यही ब्रजमंडल है। अब इस ब्रजमंडल की महिमा कब हुई? जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान के जन्म से ही तो ब्रज की महिमा जानी गई। उसी प्रकार मनुष्य शरीर की महिमा सार्थक कब होगी? जब इस मनुष्य शरीर से नंद नंदन का दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। यदि आपने मानव शरीर पाकर के भगवत दर्शन नहीं किया तो मानव जीवन आपका अन्य पशु पक्षियों की तरह व्यर्थ बर्बाद ही गया। खाना पीना सोना सब जानते हैं, जानवर भी जानते हैं, हित अनित वो भी समझते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण वो भी कर लेते हैं। मनुष्य शरीर की महिमा क्यों है? क्योंकि इस शरीर से जो आप तत्व को जान सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो, वो पशु पक्षियों की योनि में नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए इस शरीर की बड़ी महिमा है और इसीलिए ब्रज की बड़ी महिमा है। ब्रज की महिमा गोविंद के प्राकट्य से बढ़ी। उसी प्रकार भगवत दर्शन जिस जीव के द्वारा होवे, वही मानव जीवन सार्थक और धन्य
और देवताओं के द्वारा सराहा जाता है। अच्छा, जैसे ही प्रकट भय प्रभु सोई असुरों ने हमले कर दिए। पहले पूतना आई। पूतना कौन है? देखने में बड़ी प्यारी लगती है पर वास्तव में भयानक राक्षसी है। इसी का नाम है अविद्या। अविद्या का बाहरी रूप बड़ा सुंदर होता है पर वास्तव में खतरनाक राक्षसी है। बाल घातनी है, बच्चों को मारती है। बच्चा कौन है? जो अबुध है, ना समझ है, दुनियादारी का जिसको कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जो अज्ञानी जीव हैं, ये अविद्या रूपी पूतना उन्हीं का संहार करती है, उन्हीं को जहर पिला करके मारती है। जो प्रबुद्ध जन हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनका ये अविद्या कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु जिस ब्रज में गोविंद विराजमान हैं, उन ब्रजवासियों का ये पूतना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आएगी तो मारी जाएगी। उसी प्रकार जिसके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हैं, अविद्या आदि दोष उनको कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते। जितने भी अविद्या, देखो रामावतार में भी पहले स्त्री को मारा, निश्चरी ताड़का को, और कृष्णावतार में भी सबसे पहले निश्चरी पूतना को मारा। क्यों? भगवान कहते हैं निशाचर बाद में मारेंगे, पहले निश्चरी को मारो जो निशाचरों को पैदा करती है। जड़ को खत्म कर दो, पेड़ अपने आप खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार सारे दुर्गुणों का उद्भव, उत्पत्ति कहां से होती है? अविद्या के द्वारा होती है। इसलिए अविद्या रूपी पूतना का भगवान ने संहार कर दिया और अपने भक्त ब्रजवासियों की रक्षा करी। उसी प्रकार भगवान को पकड़ के रखो, भगवान ही आपकी अविद्या आदि दोषों का निवारण करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल भगवान को पकड़ के रखना है। मेरी डोरी तेरे हाथ, ठाकुर जी के हाथ में सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब भगवान को अपना सारा भार सौंप दोगे तो भगवान ही आपकी रक्षा करेंगे। छोटा बच्चा माँ के ऊपर निर्भर होता है तो माँ सब प्रकार से ध्यान रखती है कि नहीं? खिलाना, पिलाना, सुलाना, नहवाना सब काम मैया करती है, क्योंकि बच्चा माँ के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे भगवान से हम कहते हैं त्वमेव माता। भगवान को माँ मान के सब कुछ अपने जीवन का भार उनके ऊपर डाल दो तो ठाकुर जी सब प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। फिर जाय विध राखे राम ताई विध रहिए। ठाकुर जी जैसे आपको रखना चाहें उसी हाल में मस्त रहिए। परंतु ये कब रह पाओगे? जब बिल्कुल बालक बन के अपना भार भगवान पर सौंप दोगे। और जो ऐसा भार सौंप देते हैं, भगवान माँ बन के उन बच्चों की रक्षा करते हैं। करऊं सदा तेन की रखवारी, करऊं सदा तेन की रखवारी, करऊं सदा तेन की रखवारी, तेन की रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी, बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, बालक राखे महतारी। करऊं सदा तिन की रखवारी, करऊं सदा तेन की रखवारी, तिन की रखवारी। तेन की रखवारी। तो जो बालक बन के अपना संपूर्ण भार भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान माँ की तरह उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इसलिए पूतना आदि इन राक्षसों से बचना है तो आप अपने बल पर नहीं बच पा रहे तो भगवान पर छोड़ दो। प्रभु आप ही, मेरी डोरी तेरे हाथ, जैसे चाहो वैसे रखो। उसके बाद सकटासुर गाड़ी बन के आ गया। भगवान ने गाड़ी तोड़ डाली। क्यों तोड़ी? क्योंकि कन्हैया को नीचे लटका दिया और ऊपर माट मटका रख दिया गाड़ी के। मतलब क्या हुआ? ये जो शरीर है ना, ये भी गाड़ी है, जीवन की गाड़ी चल रही है। जीवन की गाड़ी कैसे चलती है? दो बैलों पर चलती है। बैलगाड़ी तो देखी ही होगी आपने। बैलगाड़ी धीरे धीरे अब लुप्त होती जा रही है। बैल भी गायब हो रहे हैं तो गाड़ी भी गायब हो रही है। ट्रैक्टर का जमाना आ गया।
परंतु प्रायः जिन्होंने देखा है और अभी भी देखने को अपवाद रूप में मिल जाती हैं, 2 बैलों पर गाड़ी चलती है। बैल कौन है? बैल है धर्म का प्रतीक। उसी प्रकार जीवन की गाड़ी 2 प्रकार के धर्मों से चलती है, लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म। संसार में आए हो तो संसार का व्यवहार भी निभाना पड़ेगा। आना जाना लेना देना संसार में करना पड़ता है। यह है लौकिक धर्म। माँ बाप ने जन्म दिया है तो उनकी सेवा करो। वेदों की भी आज्ञा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरु साक्षात परमात्मा की तरह इनको पूजना चाहिए। यह है लौकिक धर्म। मैत्री धर्म निभाओ, पितृ धर्म निभाओ, पुत्र धर्म निभाओ, ये सब लौकिक धर्म है। और परम धर्म क्या है फिर? पारलौकिक। परम धर्म यह है कि जिस उद्देश्य से तुम आए हो उस लक्ष्य को कभी मत भूलो। लक्ष्य क्या है जीवन का? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। उस परम पिता परमात्मा को पा लेना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। खाना पीना सोना, खूब रुपया पैसा कमाना, जमीन जायदाद बनाना, ये लक्ष्य मनुष्य जीवन का नहीं है। ये तो जीवन यात्रा का साधन है। भाई जीवन जीने के लिए जीविका तो चाहिए, तो जीविका के लिए जितना जरूरी है कमा लो, पर जीविका जीवन के लिए नहीं है। जीवन तो जीवन धन के लिए है। जीविका जीवन चलाने के लिए है, पर जीवन जानकीनाथ के लिए, जगन्नाथ के लिए है। पर हम लोग तो सारा जीवन ही जीविका में झोंक देते हैं। बुढ़ापे तक जीविका के पीछे भागते रहते हैं। क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है, सब गोरख धंधे करने पड़ते हैं। बुढ़ापे तक व्यक्ति गोरख धंधे नहीं छोड़ता और जीवन के लक्ष्य को बिल्कुल भूल जाता है कि हम क्यों आए हैं। अंत में पछताता है कि अरे राम राम, जो हमारा वास्तव में है उसे हमने कभी याद नहीं किया, और जिनको जिंदगी भर याद करते रहे उनसे हमारा कोई नाता ही नहीं रहा, सब छूट गए। इसलिए जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। ये जीव मात्र का परम धर्म है। भगवान से प्रेम करो। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। सारे पुण्यों का एक ही फल है, परमात्मा से प्रेम हो जाए, उनको आप पहचान जाओ। इसलिए जीवन की गाड़ी 2 बैलों से चल रही है। संसार का भी नियम निभाओ, परमात्मा को भी पाने का प्रयास करते रहो। दोनों बैल दौड़ेंगे तब गाड़ी दौड़ेगी। पर इस गाड़ी में एक भी बैल नहीं था। इसका मतलब धर्म विहीन जीवन, धर्म निरपेक्ष, पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष हो गए। दोनों बैल निकल गए गाड़ी से। दोनों बैल निकलने का मतलब क्या हुआ? बाप दादाओं ने घोटाले कर करके इतना माल हमको दे दिया है कि जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, हमें किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम दुनिया में किसी से मतलब ही नहीं रखते, मौज मस्ती खाओ पियो। और दूसरा बैल परमार्थ, परलोक को हम मानते ही नहीं। मर के कौन कहां जाएगा किसने देखा है? इसलिए जब तक जिंदा हो, भले ही उधार लेकर के घी पीना पड़े, उधार ले लेके खाओ, माल छानो, मर के चले जाएंगे। फिर किसने किसको देखा? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये नास्तिकों का सिद्धांत है, चार्वाक का, कि जब तक जिंदा है मौज मस्ती से जियो। पर लोग मानते ही नहीं। तो दोनों बैल निकल गए जीवन की गाड़ी से। लोक में किसी का डर नहीं, परलोक को मानते नहीं। तो ऐसा जो सर्वथा जिनका जीवन धर्म निरपेक्ष हो जाता है, धर्म से जिनका मतलब ही नहीं रह जाता है, उनके जीवन की गाड़ी का परिणाम क्या होता है? गोविंद नीचे लटक रहे हैं और भौतिकवाद सिर पर सवार। भोग की सामग्रियां माट मटके सब गाड़ी के ऊपर हैं और गोविंद नीचे लटक रहे हैं। इसका मतलब अरे जीवन का लक्ष्य जो परमात्मा को पाना है वो ऊपर होना चाहिए, और जीवन जीने के लिए जो भोग जरूरी है वो नीचे होना चाहिए। पर भोग है ऊपर और भगवान है नीचे। ये उल्टी गाड़ी हो गई, विपरीत स्थिति है। जीवन जीने के लिए महात्मा लोग अवधूत बन के घूमते हैं, जब भूख लगी भिक्षा मांग करके खा ली, बाकी निरंतर भजन में जीवन के लक्ष्य को साधने में लगे रहते हैं।
ऐसे ही ऐसा अभ्यास करो कि कर से कर्म करहि विधि नाना, पर मन राखें जहां कृपा निधाना। जैसे पुराने जमाने में पनघट पर पानी भरने जाती थी देवियां, घड़े पर घड़ा पानी का भर के रखती थी और 2-2 4-4 घड़े पानी के सिर पर रख करके और अपने बच्चे को बगल में दबा करके और खूब हंसती ताली बजाती हुई आती थी। घड़े को पकड़ती भी नहीं थी, पर बैलेंस ऐसा बना रहता था कि घड़ा गिरता नहीं था। पर वो भले ही घड़े को हाथ नहीं लगा रही, पर उनका चित्त घड़े में ही अटका रहता है, बैलेंस बना के चलती हैं। जैसे नागर को चित्त गागर में, जैसे उस नागरी का चित्त अपनी गगरी में लटका रहता है, भले ही वो हाथ ना लगाए। ऐसे भले ही तुम माला मत पकड़ो, भले ही तुम पूजा पाठ न कर रहे हो, पर तुम्हारा चित्त निरंतर उस परमात्मा के चिंतन में लगा रहना चाहिए। इसका पहले अभ्यास करना पड़ेगा। तुम कह भले ही लो कि हम माला नहीं पढ़ते हम तो, परंतु बिना अभ्यास किए आपका चिंतन चल ही नहीं सकता। इसलिए सुमिरनी में महात्मा लोग हमेशा सुमिरन करते रहते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। पहले अभ्यास करो भाई। अभ्यास करते करते जब अतिशय प्रेम हो जाएगा, फिर भले आपको माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो अपने आप ही उसका चिंतन चित्त में चलता रहेगा। पर उसके लिए अभ्यास पहले जरूरी है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं इतनी माला हर हालत में तुम्हें जपनी है, नियम पूर्वक जपो। नियम पूर्वक जपोगे तब अभ्यास बनेगा। इसलिए अब प्रसंग पर ध्यान दें। दोनों बैल नहीं थे, इसलिए कन्हैया नीचे और माट मटके ऊपर थे। और जब कन्हैया ने लात मारी तो कन्हैया ऊपर आ गए, माट मटका सब फटाफट नीचे फूट के गिर गए। तो जो गाने में मस्त थे सब गाना भूल गए और दौड़ के कन्हैया को देखने लगे और उठाने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम कभी कभी भोग विलासिता में इतने डूब जाते हैं कि भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। और भगवान को भुला करके जो भोग में सर्वथा डूब जाते हैं, तो भगवान भी कभी कभी ऐसी लात मारते हैं ताकि हमारी तरफ ध्यान आवे तुम्हारा। क्या हुआ? बोले सुनामी की लहर आई, लाखों को निगल गई, हाहाकार मच गया। भूकंप आया, धरती फट गई, कितने लोग समा गए। कोरोना आया, जब टेलीफोन की घंटी बजी थी तभी धड़कन तेज हो जाती, भगवान जाने कौन चला गया। ये कभी कभी भगवान के ये पादप प्रहार है, ताकि आपने कोरोना काल में निकटता से अनुभव किया होगा। पैसा बेकार लगने लगा, भैया पैसा तो हाथ का मैल है, वह प्राण बच जाए यही बहुत है। सब बड़े बड़े महानगरों को छोड़ छोड़ के गांव की तरफ भागने लगे, प्राण कैसे बचे, जहां बचे वहां भागो। और नास्तिकों को भी भगवान याद आने लगे कि हे प्रभु अब तो आप ही बचाओ। इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी प्रकृति के द्वारा परमात्मा का ऐसा पादप प्रहार होता है ताकि आप जो भूले हुए हो भोग विलासिता में, कभी तो भगवान को याद करोगे। इसलिए यदि आपने अपने जीवन की गाड़ी को उल्टा कर दिया, भगवान को भुला करके भोग को ही अपने सिर पर सवार कर लिया, तो भगवान को फिर लात मारनी पड़ती है अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। अतः जीवन में सदा भगवान को ऊपर रखो। जीवन यात्रा के लिए भोग जरूरी है, इसलिए वो जरूर भोगो। बिना खाए जिंदा नहीं रह सकते, बिना पिए जीवित नहीं रह सकते, इसलिए खाना पीना जरूरी है। परंतु जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। बहुत से जीवन खाने के लिए जी रहे, इतना बड़ा पेट कर लिया, सब खाए जा रहे, केवल गेहूं आटा चावल ही नहीं खा रहे, चारा खाए जा रहे हैं महाराज, कोयला खाए जा रहे हैं, जो मिल जाए सो ही खाए जा रहे हैं महाराज। घोटाले पर घोटाले कर रहे, जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, भूल गए। और भोग विलासिता में इस प्रकार जो डूब करके सब प्रकार से परमात्मा को भूल जाते हैं, तो कभी कभी भगवान को लात मारनी पड़ती है ताकि भगवान याद आवे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जीवन की गाड़ी को बिल्कुल ठीक ढंग से चलाओ, धर्म निरपेक्ष हो जाओगे तो गाड़ी तुम्हारी ठप हो जाएगी। इसलिए हम जल निरपेक्ष हो सकते हैं, अन्न निरपेक्ष हो सकते हैं, पर धर्म निरपेक्ष कभी नहीं हो सकते, क्योंकि धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म विहीन मनुष्य साक्षात पशु तुल्य हो जाता है। पशु में मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा? यह धर्म से हाथ धो बैठा तो धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है।
आपके सामने 4 स्त्रियां बैठी हैं, एक आपकी बेटी है, एक आपकी बहन है, एक आपकी पत्नी है, एक आपकी माँ है। चारों हैं स्त्रियां, पर चारों को धर्म की दृष्टि से आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। माँ के प्रति आपकी दृष्टि अलग होगी, बहन के प्रति अलग, बेटी के प्रति अलग, पत्नी के प्रति अलग। चारों भले ही स्त्रियां हैं, पर चारों को देखने की नजरिया, दृष्टि आपकी अलग अलग है। ये दृष्टि किसने दी? धर्म शास्त्रों ने दी है, मर्यादा शास्त्रों ने तुम्हें बताई है। उस मर्यादा के अनुसार चल के ही आप मनुष्य बने हो। पशुओं के पास वो मर्यादा नहीं है, इसलिए वो पशु हैं, और इसलिए हम उनसे महान हैं, श्रेष्ठ हैं, और इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा है। बड़े भाग्यमान उस तन पाया पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इतनी महिमा इसीलिए है। इसलिए जीवन की गाड़ी को दिशा निर्धारित करके दिशाहीन मत होने दो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाओ। यह है शकटासुर का संहार। अब तृणावर्त कौन है जो तूफान बन के आया? एक मुहूर्त में उसने इतनी भयंकर आंधी उत्पन्न कर दी कि दिन में भी अंधेरा हो गया, प्रकाश लुप्त हो गया। आपने देखा होगा कभी आंधी आती है ना तो अंधेरा हो जाता है दिन में भी। इसका मतलब क्या? यह है वासना का बवंडर। ये जो कामदेव हैं बड़े विचित्र हैं। काम के 2 स्वरूप हैं, एक तो धार्मिक और एक अधार्मिक। एक देव, एक दैत्य। देव कौन है? काम के साथ तो देव वैसे ही लगा है, कामदेव। कामदेव कौन है? जो धर्म के अनुकूल काम का प्रयोग किया जाता है वो कामदेव है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, धर्म के अनुकूल यदि तुम्हारा काम है तो वो मेरी विभूति है, उसका आदर करो। यदि भगवान ने काम न दिया होता हमारे शरीर में तो संतान कैसे पैदा होती? काम के प्रभाव से ही तो संतान उत्पत्ति होती है, और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। ये तो धर्म का काम है। परंतु ये काम तो धर्म का है, एक होता है धर्म विरुद्ध काम, मनमुखी काम, वो दैत्य है, वो आपको बर्बाद कर देगा। वासना का बवंडर इतना खतरनाक होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध पुरुष भी जब इसमें गिर जाते हैं तो उनका ज्ञान शून्य हो जाता है। उनकी तपश्चर्या, उनके जो तपोबल हैं वो काफ़ी क्षीण हो जाते हैं। जब उनको इस बात का भान होता है तो वह बहुत पछताते हैं, किंतु वासना रूपी कुचक्र बुद्धि को मलिन कर देती है, जिसे सुधरने और स्वच्छ होने में काफ़ी समय लगता है। हाँ, यदि प्रभु की कृपा हुई तभी यह शीघ्रातिशीघ्र सफल हो सकता है, अन्यथा इसी में बहुत से विरले फंसे पड़े रहते हैं। भक्तों, आप लोग अपने मन को इस वासना रूपी कीचड़ से निकालकर भक्ति रूपी नदी में लगाएं। भक्तों, श्री राधे राधे। काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि कालमह। राम जी जिसको बचाएं वही काम से बच सकता है, अन्यथा अपने बल पर काम से कोई नहीं बच पाया आज तक। ये वो कामदेव है जिसने ब्रह्मा जी को भी सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, जिसने भोले बाबा शंकर को भी मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, जिसने नारद जैसे संत को भी सुंदर से बंदर बनवा दिया। कथाएं सब प्रसिद्ध हैं। अब इससे समझ लीजिए कामदेव की कितनी जबरदस्त शक्ति है। जो ब्रह्मा शंकर और नारद को नहीं छोड़ पाया, उससे हम क्या बच पाएंगे। बड़े बड़े सिद्ध संत भर्तहरि महाराज कहते हैं, विश्वामित्र पराशर प्रभतया ये चाम्बुबातासना तेपि स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगतः सास्लन्यम सघृतम पयोदधियुतम ये भुंजते मानवा तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत विंध्यस्तरेत सागरम। मतलब शाक पात जो खात है तिन्ह सतावत काम, और लड़ुआ पूड़ी जेल है तिनकी जाने राम। अरे जो हवा खा करके और घास खा करके जंगल में तपस्या कर रहे हैं, उन महात्माओं को भी कामदेव ने प्रभावित कर लिया। विश्वामित्र जैसे संत, महान तपस्वी,
और मेनका ने आकर के सब चौपट कर गई। जब ऐसे ऐसे सिद्ध संत नहीं बच सके तो हम और तुम क्या बच पाएंगे? तो फिर क्या करें? बोले राम जी का सहारा लो, प्रभु आप ही बचाओ। भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान की कृपा के कवच से ही बच सकते हो, आप अपने बल से कभी नहीं बच पाओगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा सिद्ध संत हो, यदि ये कहता है कि मैं पूरी तरह जितेंद्रिय हूं, तो ये उसका वचन उसी प्रकार से महामिथ्या और झूठा है जैसे कोई ये कहे कि पहाड़ को हमने समुद्र में बहते हुए देखा। बहता हुआ पहाड़ जा रहा था पानी में, ये बात जितनी झूठी हो सकती है उतना ही ये झूठा ये वचन है। ये हम नहीं कह रहे, ये भर्तहरि महाराज कह रहे हैं, विंध्यस्तरेत सागरम। इसलिए भगवान की कृपा से ही आप बच सकोगे। एक महात्मा जी थे, काशी में रहते थे, नित्य गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा नहाने जाते थे तो एक गणिका नाचने वाली वैश्या रास्ते में बाबा को पकड़ के पूछती, हे बाबा तेरी दाढ़ी असली है कि नकली? बाबा की लंबी दाढ़ी थी, तो वो रोज पूछती, बाबा तेरी दाढ़ी असली है कि नकली? महात्मा हंस के कहते, देवी समय आने पर बताऊंगा, अभी कुछ नहीं कह सकता। यूं कह के चले जाते। कई वर्षों तक सिलसिला चला और वो प्रतिदिन टोकती, बाबा दाढ़ी असली है कि नकली? बाबा कहते बताएंगे बताएंगे। अब एक दिन बाबा का शरीर छूट गया, बाबा पधार गए, तो उनकी अंतिम यात्रा गंगा जी की तरफ जा रही थी। तो जैसे ही घाट की तरफ बाबा की यात्रा जा रही थी, विमान में बैठा करके महात्मा को ले जा रहे थे। उस वैश्या ने पूछा, ये कौन बाबा है? बोले वही है। अरे ये तो कह रहे थे मैं समय आने पर बताऊंगा, बिना बताए बाबा कैसे चले जा रहे? हमको नहीं बताया इन्होंने। तो रास्ते में खड़ी हो गई, आवाज दे के बोली, बनारस में लोग शरीर छोड़ते हैं तो वहां रोना गाना आपने नहीं सुना होगा, हंसते हुए राम नाम सत्य कहे गाते हुए आराम से जाते। वो तो बड़े खुशी मनाते हैं कि सदगति प्राप्त हो गई, महादेव की नगरी में मुक्ति हो गई। तो बाबा को महात्मा लोग ले जा रहे थे। वो वैश्या रास्ते में खड़ी होके बोली, हे बाबा मैंने तुमसे पूछा दाढ़ी असली है कि नकली, तो बिना बताए कैसे चले जा रहे हो? बताओगे नहीं दाढ़ी कैसी है आपकी? वो बाबा के शरीर में स्फूर्ति आ गई एकदम, बाबा बैठ गए उठ के। सब लोग हैरान हो गए और बाबा ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, देवी मेरी दाढ़ी बिल्कुल असली है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। वैश्या ने कहा, रोज पूछती थी यही बात, आज क्यों बता रहे हो? अब तक क्यों नहीं बताई? महात्मा ने कहा, देवी जब तक शरीर में एक भी श्वास शेष है तब तक कोई गारंटी नहीं ले सकता कि दाढ़ी हमारी असली है। अंतिम सांस तक मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मनी राम जी कब उठा के पटक दे, कहां किस में फंस जाएं। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अब शरीर की यात्रा पूरी करके जा रहा हूं, तो दावे के साथ अब मैं कह सकता हूं दाढ़ी मेरी असली है। जीवन में कोई कलंक नहीं लगाया, किसी में भी अपना मन मैंने नहीं फंसाया, पूरी तरह ईश्वर की आराधना करके जा रहा हूं। ये तभी कह सकते हो जब जा रहे हो, उससे एक मिनट पहले भी कह पाना कोई गारंटी नहीं। आ सकती, कभी भी आ सकती, अंतिम समय तक आ सकती, हो सकती है किसी में भी। देख लो